दोस्तों नमस्कार, मैं देवदास ठाकुर आप सभी का डी आयुर्वेदा एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुगर, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि WHO के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में जो शुगर के सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वह है हमारे भारत देश में। यदि हम देखें आंकड़ों में तो तकरीबन 6.5 करोड़ लोग आज शुगर से पीड़ित हैं हमारे देश में। और आपको भी पता है, जाने अनजाने में आज हमारे आसपास में से कई सारे पेशेंट हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो सही समय में इलाज ना हो पाने की वजह से या सही दवाइयों का सेवन न कर पाने की वजह से आज अकाल मृत्यु हो जा रही है। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल के लगातार सब्सक्राइबर हैं, लगातार हमारे हर एक वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जीवन भर निरोगी रहेंगे। मैं चाहूँगा दोस्त, यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए और बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिए, ताकि आज आपको शुगर के बारे में परमानेंट इलाज आपको पता चल जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये शुगर होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, इसमें जो भी कुछ मीठा तत्व है उसे शुगर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही ग्लूकोज, सुक्रोज कहते हैं। ये हमारे शरीर को सबसे जल्दी और आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। जो भी हम खाते हैं शरीर उसको पचाता है और पचाने के बाद ये जो पचा हुआ तत्व है, जो मीठा चीज़ें हैं, वो चला जाता है हमारे रक्त में। और हमारे रक्त में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएँ। इन ब्लड सेल्स का कार्य कुछ इस तरीके से होता है। ये एक दरवाज़ा नुमा होता है, दरवाज़ा के समान आपस में होते हैं। इसमें मीठे तत्व को रक्त कोशिकाओं के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है, यानी कि एक वाहक, उसी को बोला जाता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। इंसुलिन का काम होता है दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं, जो ऊर्जा तत्व होता है जैसे कि ग्लूकोज, शर्करा, सुक्रोज या शुगर, इसे इंसुलिन अपने ऊपर बैठाकर रक्त कोशिकाओं के दरवाजे के पास लेकर आती है। जैसे ही ब्लड सेल्स की गेट खुलता है तो जो शुगर तत्व है वह इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर रक्त कोशिकाओं के अंदर आ गया तो यह एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है। यदि इंसुलिन ब्लड सेल्स के अंदर एनर्जी पहुंचा रहा है तो व्यक्ति स्वस्थ है, यदि ब्लड नहीं पहुंचा रहा है तो व्यक्ति इन समस्याओं से घिरा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। अब जो भी शुगर पेशेंट होते हैं उसमें जो इंसुलिन है वह ग्लूकोज, सुक्रोज जैसी एनर्जी को ब्लड सेल्स के पास लगातार पहुंचा रहा होता है। तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन जब पहुंचा नहीं पाता है तो व्यक्ति इसके शिकार बन जाता है। और जो शर्करा है, जो मीठे तत्व हैं, जो इंसुलिन ब्लड सेल्स के अंदर ले जाता है, तो न ले जा पाने की वजह से वो रक्त में ही घूमते रह जाता है। और जब हम डॉक्टरों के पास चेकअप करवाते हैं तो दोस्तों रिपोर्ट निकल के आता है कि हमें डायबिटीज़ के शिकार हैं, हमें डायबिटीज़ है। इसका दो मतलब हो सकता है, या तो इंसुलिन आलसी हो गया है या इंसुलिन बनना बंद हो गया है। यदि इंसुलिन आलसी हो गया है तो उसको पूरी तरीके से रिकवर किया जा सकता है और डायबिटिक पेशेंट 1 से 2 महीने में पूरी तरीके से रिकवर हो सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। लेकिन यदि इंसुलिन बनना बंद हो गया है तो उनको थोड़ा सा समय लग सकता है ठीक होने में। अब देखते हैं कि सोचने वाली ये बात होती है दोस्तों कि यदि इंसुलिन काम करना बंद कर दिया है या आलसी हो गया है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है उसके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा होता है। इसका मतलब है कि डायबिटीज़ को यदि आपको ठीक करना है, शुगर को यदि आपको ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना पड़ेगा। तो ऐसी भोजन कभी ना खाएं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनका खून खराब हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। इसके वजह से माइग्रेन, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा और नपुंसकता जैसी अंधापन, अनेकों प्रकार की बीमारियां होना चालू हो जाता है। एक बार शुगर हो गया तो कुछ भी हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आज तक इसका इलाज नहीं बना है जो शुगर लेवल को परमानेंट नॉर्मल कर दे।
तो दोस्तों हम जानते हैं कि यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका शुगर लेवल परमानेंट नॉर्मल हो जाएगा। साथियों, आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप देख रहे हैं डी आयुर्वेदा एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। क्योंकि दोस्त अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किन औषधियों का यूज़ करेंगे कि आप जीवन भर के लिए शुगर से निजात पा सकते हैं। आपको जीवन में कभी शुगर आएगा नहीं। यदि शुगर आ गया है तो जीवन भर के लिए आप शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है प्राणायाम। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, प्राणायाम। तो प्राणायाम तो 8 प्रकार का होता है, लेकिन आपको मात्र 3 प्राणायाम करना है, जिसमें सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, जो कि आपको रोज सुबह 5 मिनट करना है। उसके बाद दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, जो कि आपको 30 मिनट करना है। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, इसको भी आपको 30 मिनट करना है। यानी कि तीनों प्राणायाम को मिला करके आपको इसमें रोज सुबह 1 घंटा 5 मिनट आपको देना है। यदि आप लगातार 2 महीना भी आप करते हैं तो आपका शुगर लेवल परमानेंट नॉर्मल हो जाएगा। जिसके साथ आपको और देना रहेगा औषधियाँ। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी औषधि आप यूज़ करें जिनसे आपको शुगर लेवल जीवन भर के लिए नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जिन औषधियों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज इन्हीं औषधियों के माध्यम से मैंने कईयों को ठीक किया, कई लोगों को मैंने सलाह दिया और आज वे लोग पूरी तरीके से ठीक हैं। अलग अलग जगह में मैं शिविर लगाता हूँ, जहाँ मेरा उद्देश्य होता है कि लोगों को फ्री में ठीक करना, मुफ्त में जीवन जीने की कला सिखाना, मुफ्त में बड़े से बड़े बीमारियों से निजात दिलवाना। तो साथियों, अब हम जानते हैं शुगर का रामबाण इलाज कि किन औषधियों का यूज़ करें कि हम शुगर को परमानेंट जड़ से ख़त्म कर सकें, नॉर्मल रख सकें। शुगर तो कभी ख़त्म होगा नहीं, जीवन भर के लिए हम नॉर्मल कैसे रख सकें, अब हम ये तरीका जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम मेथी का दाना। जी, 100 ग्राम आपको मेथी का दाना लेना है। मार्केट में आप खरीदेंगे, जो हम सब्जी में डालते हैं, मार्केट में आप खरीदेंगे तो 10 से 12 रुपया आपको मिल जाएगा 100 ग्राम मेथी का दाना। उसके बाद आपको लेना है 100 ग्राम तेज पत्ती। जी, तेज पत्ती जो कि मसाला होता है, सब्जियों में उपयोग करते हैं, ये भी आपको 8 से 10 रुपया आपको मिल जाएगा, 10 रुपये मिल जाएगा 100 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है 150 ग्राम जामुन का बीज, जो कि 12 से 15 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल है। 150 ग्राम आपको लेना है जामुन का बीज। उसके बाद आपको 250 ग्राम लेना है बेलपत्ती। जी हाँ, बेलपत्ती आपको लेना है 250 ग्राम और बेलपत्ती को आपको सुखा देना है। साथ साथ तेज पत्ती को भी आपको सुखा देना है और मेथी दाना मिला करके साथ साथ आपको इसमें जामुन का बीज भी मिला करके चारों को पीस करके, बढ़िया पत्थरों से पीस करके पाउडर बना लेना है और पाउडर बना करके उपयोग करना है। तब एक प्रश्न आ सकता है कि सर हम इसका उपयोग कैसे करें। जी, तो आपको इसका उपयोग कैसे करना है, जब आप इन चारों चीज़ों को मिलाएंगे तो तकरीबन 3 महीने का औषधि तैयार हो जाएगा। और इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको 1 गिलास कुनकुना पानी में खाली पेट पीना है। जी, सुबह शाम खाली पेट 1 गिलास कुनकुना पानी में 1 चम्मच ये औषधि को मिला करके आपको पीना है। और दोस्त, वादा है आपसे, लगातार 1.5 से 2 महीना भी आप उपयोग करते हैं तो 1.5 से 2 महीने में आपका शुगर लेवल जीवन भर के लिए नॉर्मल हो जाएगा। आपको दोबारा ये समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। और दोस्त, आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप देख रहे हैं डी आयुर्वेदा एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इतने कम बजट में मात्र 25 से 30 रुपये आपको खर्चा लगेगा और 25 से 30 रुपये में आप इतने बड़े भयंकर बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो साथियों, लगातार इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जितने भी आपके जान पहचान में रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको जो भी समस्या है कमेंट करके बताइए और मेरे द्वारा बताए गए टेक्निक से, औषधियों से आप ठीक हो गए तो भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत